हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूटी पाई मानवी में। आज हम इस वीडियो में सिंपल सूट, अस्तर वाले सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूट के फैब्रिक को फोल्ड करके बिछा लेंगे। अपनी तरफ से जो है, हम जिस साइड हम बैठेंगे काटने के लिए सूट को, उस साइड से फोल्ड होना चाहिए कपड़ा। ठीक है। कपड़े को बिछाने के बाद जो है, हम उस पे जो भी फिटिंग्स वगैरह होगी उसके निशान लगाने अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सूट के तीरे का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। 6.5 इंच पे तीरे का उसके बाद 7 इंच पे हम हार्मोल का निशान लगाएंगे। हार्मोल के निशान से फिर 7.5 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। फिर हार्मोल से 14 इंच की लंबाई पे हम हिप का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारी छाती जो है वो 30 इंच की है, तो हम उसका चौथा हिस्सा लेंगे, यानी 7.5 इंच पे हम छाती की फिटिंग का निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेंगे। इसी तरह से हम कमर का भी निशान लगाएंगे। कमर जो है 28 इंच पे हमारी कमर है, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे, यानी 7 इंच पे हम फिटिंग का और 2 इंच मार्जिन का छोड़कर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारी हिप जो कि 36 इंच की है, उसका चौथा हिस्सा लेंगे, यानी 9 इंच पे फिटिंग का निशान और 2 इंच पे मार्जिन का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम घेरे का निशान लगाएंगे। हिप से ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। जब घेरे का निशान लगाएंगे तो हिप से ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। उसके बाद मुड्डे की गोलाई कर देंगे और सारे निशान जो फिटिंग के निशान है, मार्जिन के जो निशान है, उन सारे निशान को आपस में हम मिला देंगे कटिंग करने के लिए। अब हम कटिंग कर देंगे इसकी। जो भी हमने निशान लगाए थे उस निशान से ही शुरू करके कैंची को, और वहीं से जो है हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने डाला हुआ था, रखा हुआ था फिटिंग का, उस मार्जिन के ऊपर से ही हम उसकी सूट की जो है कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे सूट की जो है, जो ये फ्रंट पार्ट है सूट का, तो इसकी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से अब हम बैक पार्ट बिछाएंगे। जो सूट का बैक पार्ट है उसको बिछा के हम डबल फोल्ड करके उसके ऊपर जो फ्रंट पार्ट हमने अभी काटा था उसको इसी तरह से उसके ऊपर बिछा लेंगे, बैक पार्ट के ऊपर। और बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को बिछा के उसकी उसी तरह से उसकी सेम कटिंग कर देंगे। आपको दोबारा से निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट हमने काटा था अभी, उसकी सेम वैसी ही कटिंग होगी। जैसे मतलब फ्रंट पार्ट की जैसे अभी कटिंग की थी, बैक पार्ट की सेम वैसी ही होगी। तो बैक पार्ट के ऊपर ही हम फ्रंट पार्ट को रख के और उसकी कटिंग कर देंगे। और जो बैक पार्ट का जो मुड़ा हमने लिया है वो थोड़ा सा उससे ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फ्रंट पार्ट से। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो बैक पार्ट हमने काटना है वो भी हम काट लेंगे सूट का। इसी तरीके से हम सूट को काट लेंगे। इसको फोल्ड करके एक साइड में रखने के बाद अब हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को हम पहले डबल पार्ट में, मतलब डबल फोल्ड करके इसको बिछाएंगे और फिर इसकी 4 तय कर लेंगे हम इसकी, ताकि हमें अलग अलग बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग अलग ना काटना पड़े। इसको जैसे मैंने अभी बिछाया है सूट को, अस्तर को, इसी तरीके से आपने बिछाना है, ताकि एक साथ में ही दोनों पार्ट, बैक भी और फ्रंट भी, दोनों पार्ट एक साथ में ही कट जाए। इस अस्तर को ऐसे 4 तय लगा के हम इसके ऊपर जो हमने अभी सूट का फैब्रिक का जो बैक पार्ट जो काटा था ना, लास्ट में कटिंग की थी, बैक पार्ट को इस अस्तर के ऊपर 4 तय करके और अस्तर के ऊपर इस बैक पार्ट को हम बिछा लेंगे। ऐसे के ऐसे सूट के जो बैक पार्ट था उसको बिछा लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है इसकी भी कटिंग कर देंगे हम। अस्तर को एज इट इज ऐसे ही काटना है, जैसे वो जो हमने बैक पार्ट उसके ऊपर रखा है ना, उसी तरीके से फिर उस अस्तर को काट देना है।
इससे हमें क्या है, अस्तर को काटने में बिल्कुल आसानी रहती है। ये बहुत आसान और सिंपल तरीका है सूट और अस्तर काटने का। अस्तर वाला सूट कटिंग करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो बिगनर्स होते हैं ना, जिनको शुरू शुरू में सिलाई सीखनी होती है, वो इस इजी तरीके से आसानी से सीख सकता है सूट काटना, अस्तर वाला सूट काटना। बस ऐसे ही इसको काट के हम इसको भी साइड में रख देंगे। ये दोनों पार्ट कट चुके हैं अब हमारे। इसमें ना कमर की फिटिंग के लिए है ना, हमें जैसे कमर की अच्छी फिटिंग लाने के लिए हमें इसमें जो ये अस्तर पीछे में बैक पार्ट में ना हमें प्लेटें डालनी है। उससे क्या आती है ना, सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, कमर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसमें हमें तीरे से लेकर 10 इंच पे, 10.5 इंच पे प्लेट का निशान लगाना है, जो कि 7 इंच की लंबाई होगी। जो पूरी प्लेट होगी ना, उसकी लंबाई जो टोटल है वो 7 इंच की होगी और 3.5 इंच का इसकी चौड़ाई होगी। 7 इंच लंबी प्लेट डलेगी, 3.5 इंच चौड़ी होगी। जो बंद हिस्सा होता है वहां से 3.5 इंच पे होगी। इसी तरीके से दोनों साइड हम दोनों प्लेटों के निशान लगा लेंगे। और ये हमारा अस्तर भी कट के तैयार हो चुका है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए हमें ना जो फैब्रिक है बाजू का, उसको 4 तय लगानी है। उसकी 4 बार उसको फोल्ड कर लेंगे। एक बार डबल मतलब जैसे तय करते हैं हम, और फिर एक बार फिर से तय करनी है उसकी, मतलब 4 तय लगानी है उसकी हमें बाजू के लिए। सबसे पहले हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। जितनी हमें बाजू तैयार रखनी होती है उससे हम 2.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जितनी भी लंबाई होगी हमारी बाजू की, उससे 2 इंच या 1.5 इंच, जितना भी मतलब आपको मार्जिन मोरी में दबाना है ना, उसके अकॉर्डिंग आप बाजू की लंबाई ले सकते हो। आधा इंच हमारा मूडे में चला जाएगा फिटिंग में, और 1-1.5 जितना भी आप रखना चाहते हो मार्जिन, वो आपका मोरी में चला जाएगा। फिर बाजू की जो फिटिंग है, मोरी की जो फिटिंग है, वो 10 इंच तैयार करनी है जैसे हमें, तो 5 इंच पे लगा के उसका फिटिंग का निशान, और उससे मोढे की जो 2.5 इंच का जो मार्जिन हमने बाजू में रखा था, उससे हम उसको मिला देंगे और बाजू की कटिंग कर देंगे। ढाई इंच पे जो बाजू की छटाई का निशान लगाया था उससे, और जो बाजू की मोरी का निशान लगाया था, इसको मिला के और अब इसकी बाजू की कटिंग कर देंगे। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। कटिंग और स्टिचिंग के जो भी इजी मेथड हैं, जो सबसे आसान तरीका है कटिंग का, वो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।